गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम कर रहे थे COH, जिसमें CO बंध है, ये जो टूटता है वो अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस हैलाइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रियाएं। देखिए, जब फास्फोरस हैलाइड है जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें देता है एल्किल हैलाइड एज ए प्रोडक्ट। देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर PCl3, पहला है PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। PCl3 है जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें देता है क्या? एल्किल हैलाइड एज द प्रोडक्ट, और जो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो होता है फास्फोरिक एसिड। देखिए, यहाँ पे मैं है जो 3 मोल है अल्कोहल के ले रहा हूँ C2H5OH। यहाँ पर 3 मोल हैं जो मैंने अल्कोहल के लिए हैं और उसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। ये क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ना, क्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन जब मैं है एथेनॉल के 3 मोल्स के साथ करवा रहा हूं तो इस पर क्या होता है कि 3 जो OH हैं फास्फोरस के साथ निकल जाते हैं और जो 3 Cl- हैं वो इसके साथ जुड़ जाते हैं और बना देते हैं एथिल हैलाइड या फिर एथिल क्लोराइड एज द प्रोडक्ट। 3C2H5Cl प्लस में H3PO3। ये क्या होता है? फास्फोरिक एसिड। और ये क्या है? एथिल क्लोराइड। ये हमारे पास में एथिल क्लोराइड। जब इसकी देखिए, जब अल्कोहल है उनकी रिएक्शन हम PCl3 मतलब फास्फोरस हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। फास्फोरस हैलाइड हमने लिया है, पहला वो लिया है PCl3 के साथ हमने अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई तो हमें प्राप्त होता है एथिल क्लोराइड। अब देखिए, हम दूसरी रिएक्शन करवा रहे हैं वो है PCl5 के साथ। दूसरी रिएक्शन है वो है हमारी PCl5 के साथ। जब PCl5 के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करता है, ये हमारे पास में PCl5 जो दूसरी रिएक्शन है PCl5 के साथ है। जब PCl5 के साथ अल्कोहल रिएक्शन करता है इसको कहेंगे हम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो अल्कोहल रिएक्शन करता है तो हमें देता है क्या? एल्किल हैलाइड एज द प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट के रूप में वो देता है POCl3 एंड HCl। C2H5Cl प्लस में POCl3 प्लस में HCl। एक्चुअल में जो आपका है इसकी मैकेनिज्म दी हुई नहीं है तो मैं डायरेक्ट ही रिएक्शन यहाँ पर करवा रहा हूँ, वरना तो जो भी मैकेनिज्म दी हुई होती हैं तो उनको एक एक को एक्सप्लेन मैंने लास्ट में भी किया है, लास्ट क्लास में भी। तो देखिए, जब यहाँ पर अल्कोहल है वो PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, और हमें देता है एल्किल हैलाइड मतलब एथिल क्लोराइड एज द प्रोडक्ट यहाँ पर दिया है, और POCl3 है जो साइड प्रोडक्ट के रूप में, और साथ में HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। अब अगला है हमारे पास में थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है SOCl2। अगली रिएक्शन है थायोनिक क्लोराइड के साथ।
क्लोराइड के साथ, देखिए थायोनिक क्लोराइड है, उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है SOCl2। SOCl2 है जो थायोनिक क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है, और इसकी स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं तो वो होती है इस प्रकार से, डबल बॉन्ड OCl ये इसका जो है स्ट्रक्चर होती है SOCl2 की, और इसको कहते हैं हम थायोनिल डाइक्लोराइड, है ना। थायोनिल डाइक्लोराइड है जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो यह भी हमें क्या देता है, एल्किल हैलाइड एज द प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है SO2 एंड HCl। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है, C2H5OH प्लस में SOCl2, इसकी रिएक्शन जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई, अर्थात यहाँ पर थायोनिक डाइक्लोराइड है उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ जब हमने करवाई तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड एज द प्रोडक्ट, एंड साइड प्रोडक्ट के रूप में SO2 गैस एंड HCl गैस निकल जाती है। C2H5Cl प्लस में SO2 गैस है लिबरेटेड हो जाती है, साथ में HCl भी यहाँ पर निकल जाता है ना। ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ कंप्लीट। इसके बाद में हम आते हैं अल्कोहल की अगली रिएक्शन है, वो है निर्जलीकरण। अल्कोहल है उसका निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है, और कौन सा अल्कोहल है जिसका निर्जलीकरण आसानी से हो पाता है। देखिएगा जो निर्जलीकरण अगली रिएक्शन है वो है अल्कोहल की निर्जलीकरण। निर्जलीकरण से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी अल्कोहल का जो अणु है वो एक H2O है, H2O मतलब जल का अणु बाहर निकाल देता है, तो उसे हम निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अल्कोहल हैं जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया हमें देते हैं, और जो रिएक्शन है निर्जलीकरण की वो एक इंटरमीडिएट के द्वारा संपन्न होती है। इसके दौरान जो कार्ब कैटायन है, कार्ब कैटायन वो एक इंटरमीडिएट बनता है, और OH है एक लिविंग ग्रुप के रूप ये देखिए अल्कोहल है ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल में जो OH ग्रुप है, पहले OH ग्रुप है एक लिविंग ग्रुप के रूप में भारतीय निकल जाता है इस पर, और ये जो रिएक्शन है वो होती है एसिड की उपस्थिति में। एसिड की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है पहले वो होता है कार्ब कैटायन, और कार्ब कैटायन है उसके द्वारा फिर से जो अल्फा पोजीशन पर जो कार्ब कैटायन के अल्फा पोजीशन पर कार्बन होता है उससे एक हाइड्रोजन निकल जाता है, और हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो हमें एल्किन एज द प्रोडक्ट दे देता है। देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। मैं यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों ही प्रकार के अल्कोहल का उदाहरण लेते हुए समझाऊंगा। देखिए पहला है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण ले रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2OH। ये देखिए ये रिएक्शन है, इसकी में रिएक्शन है, इसका निर्जलीकरण हमें करवाना है। निर्जलीकरण से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ से एक OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकले, मतलब H2O के रूप में यहाँ पर हमें एक जो H2O का अणु है वो अल्कोहल से निकलना चाहिए। और ये जो है अल्कोहल का H2O के रूप में किस प्रकार से निकलता है, वो निकलता है एसिड की उपस्थिति में। एसिड है अपना जो H+ आयन है इस पर दे देता है, और इस पर दे देता है तो ये प्लस के रूप में बदल जाता है, और एक लिविंग ग्रुप होता है जो कि इस प्रकार से निकल जाता है, और इस पर ये बनता है कार्ब कैटायन। देखिए एसिड यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे कि HCl HNO3, या फिर जो अन्य लूस एसिड भी यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि BCl3 BF3, वो भी एसिड हो सकते हैं। लूस एसिड भी यहाँ पर हो सकता है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ H2SO4।
H2SO4 है, आप पता है कि एक एसिड है जो कि H+ आयन दे देता है। H+ आयन है, इस जो एल्कोहल का OH ग्रुप है उस पर अटैक करता है और इसको बना देता है लिविंग ग्रुप के रूप में, इस प्रकार से। अब ये लिविंग ग्रुप है इस प्रकार से निकल जाता है। ये रिएक्शन देखिए किस प्रकार से होती है, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं आपको। OH, अब यहां से जो H+ आयन देगा 2CH2OH, ये देखिए H+ आयन दे दिया और यह बदल गया H2O के प्लस के रूप में। अब ये H2O है, इस प्रकार से अपने बंद के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से अधिक होती है, तो बंद पोलरिटी आ जाती है और बंद जो सिग्मा बंड है वो टूट जाता है और बंद के इलेक्ट्रॉन है दोनों ही ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। और ऑक्सीजन पर जब चले जाएंगे दोनों ही इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज वैलेंस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वैलेंस हो जाएगा तो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही बंद के इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं और ये बना देता है इस प्रकार से कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट। ये कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट, यहाँ पर H2O का एक जो अणु है बाहर निकल जाता है। अब ये कार्ब कैटायन है, तो ये जो है इसके अंदर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है और ये अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से मैं दर्शा देता हूँ, एक ये है और एक ये है। ये बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चली जाती है और बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चले जाएगी तो यहाँ पर एल्किन एज द प्रोडक्ट दे देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एल्कीन एज द प्रोडक्ट, एल्कीन। यहां पर जब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण जब हमने अम्ल की उपस्थिति में करवाया तो पहले बना हमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, और कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट से जब H+ आयन है बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है तो हमें दे देता है एल्कीन एज द प्रोडक्ट। अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो है बनता है इंटरमीडिएट, वो होता है 1 डिग्री कार्ब कैटायन, जो कि एक जो एल्किल ग्रुप है उसके प्लस आई प्रभाव के द्वारा वैलेंस होता है, मतलब जो है स्टेबलाइजेशन है प्राप्त करता है। जबकि 2 डिग्री जो कार्ब कैटायन होता है, अर्थात हम जब 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं उस दौरान 2 डिग्री कार्ब कैटायन का निर्माण होता है, और जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन है वो 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा वैलेंस होता है, अर्थात वह स्टेबलाइज होता है। तो 1 डिग्री जो कार्ब कैटायन है उसकी अपेक्षा 2 डिग्री कार्ब कैटायन है अधिक स्टेबल होता है। जबकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन है उसके अंदर 3 एल्किल ग्रुप है, उनका प्लस आई प्रभाव होता है, तो जो है स्टेबलाइजेशन है वो 3 डिग्री कार्ब कैटायन का सर्वाधिक होगा। अर्थात जब जो निर्जलीकरण की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा निर्जलीकरण कौन देगा? 3 डिग्री, सबसे ज्यादा जो निर्जलीकरण देगा 3 डिग्री, वो उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। ये होता है आपका निर्जलीकरण का क्रम। निर्जलीकरण का क्रम ये होता है निर्जलीकरण का क्रम ऑफ द अल्कोहल का, है ना। अब देखिए मैं 2 डिग्री अल्कोहल है उसका भी निर्जलीकरण समझाता हूं आपको। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण देखिए किस प्रकार से होता है।
ये देखिए ये है हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है, उसका हम निर्जलीकरण करवा रहे हैं। वो है एसिड की उपस्थिति में, एसिड हम यहाँ पर ले रहे हैं H2SO4। H2SO4 है वो अपना एक H+ आयन है, इस ऑक्सीजन पर डोनेट कर देता है और इसको लिविंग ग्रुप के रूप में बदल देता है। CH3COH+4, इस पर हाइड्रोजन है एक CH3। अब जो ये लिविंग ग्रुप के रूप में बदला है तो अपने बंद के इलेक्ट्रॉन को जो है ले जाता है और इसको बना देता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन एज द इंटरमीडिएट -H2O CH3 CH+CH3। अब देखिए ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये एक इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर बनता है, इंटरमीडिएट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IM कहते हैं ना। अब ये इंटरमीडिएट है, इसके दोनों ही अल्फा पोजीशन हैं, उस पर दोनों ही प्रकार के जो समान कार्बन परमाणु हैं, तो इसमें जो कोई सा भी है कार्बन परमाणु H+ आयन दे देगा, छोड़कर चला जाएगा और बना देगा एल्कीन एज द प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से छोड़कर चले जाते हैं और हमें दे देता है एल्कीन एज द प्रोडक्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH3 एल्कीन एज द प्रोडक्ट। ये हो जाता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण। ऐसा ही है जो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ वो है अल्कोहल की जो रिएक्शन है अमोनिया के साथ, अर्थात NH3 के साथ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अगली रिएक्शन है आपकी अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की भांति होती है। और देखिए CH2OH प्लस में HNH2, इसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका और एक OH इसका इस प्रकार से निकल कर चला जाता है और NH2 है जो CH2 के यहाँ पर जुड़ जाता है और हमें दे देता है 1 डिग्री एमीन एज द प्रोडक्ट। और CH2NH2 ये क्या होता है, एमीन, एल्किल एमीन, 1 डिग्री एमीन एज द प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने आपकी अल्कोहल के साथ है जो अमोनिया की रिएक्शन करवाई है और हमें दिया है एल्किल एमीन अर्थात 1 डिग्री एमीन एज द प्रोडक्ट। अगली रिएक्शन है वो है आपकी अकार्बनिक अम्लों से। इसकी रिएक्शन अकार्बनिक अम्ल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ HNO3। अगली रिएक्शन है आपकी अल्कोहल की, वो है अकार्बनिक अम्लों के साथ। देखिए जब अल्कोहल है अकार्बनिक अम्ल में यहाँ पर ले रहा हूँ H, यहाँ पर लिख देता हूँ HNO3। HNO3 है, इसकी मैं रिएक्शन है जब करवाऊंगा अल्कोहल के साथ तो HNO3 है एक H+ आयन है जो कि एक HNO3 एक एसिड है, H+ आयन है, अल्कोहल पर दे देता है। देखिए CH2OH, इधर मैं ले रहा हूँ HNO3। देखिए ये जो HNO3 है
इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से HNO3 की स्ट्रक्चर होती है। ये H+ आयन है, इस पर चला जाता है और इसको लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर बदल देता है, और लीविंग ग्रुप के रूप में जब बदल जाता है तो इसको कार्ब बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाते हैं, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर जब चले जाएंगे तो ये बन जाता है कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट। और जब ये कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो उस पर जो NO3 है अटैक कर जाता है और बना देता है एथिल नाइट्रेट एज द प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है, RCH2 CH2OH2 प्लस, है ना। अब ये बंद के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लेकर चला जाएगा और बना देगा यहाँ पर L कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट। ये हो गया कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट। अब इस पर है जो NO3 है, NO3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर जाता है और बना देता है क्या, एल्किल नाइट्रेट एज द प्रोडक्ट। ये क्या होता है, एल्किल नाइट्रेट, एल्किल नाइट्रेट, एल्किल नाइट्रेट एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है जब हम HNO3 के साथ जो अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके बाद में आपका आता है अगला, वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन, अल्कोहल की हैलोफॉर्म रिएक्शन। एक्चुअल में जो लेसन है, ये यूनिट है आपकी बहुत ही लेंदी है, फिर भी मैं जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगली है हैलोफॉर्म हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये किसकी रिएक्शन चल रही है, अल्कोहल्स की रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर है। देखिए जब अल्कोहल है, इसके अंदर यदि इस प्रकार का ग्रुप अल्कोहल के अंदर पाया जाता है, COH, इस प्रकार का यदि किसी अल्कोहल के अंदर ग्रुप पाया जाता है तो वो अल्कोहल हैं देंगे यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन है जो देते हैं जो हैलोजन है उसके साथ, और वो देते हैं बेस की उपस्थिति में। बेस की उपस्थिति में देखिए रिएक्शन किस प्रकार से घटित होती है। एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं, CH3CHOH। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार का ग्रुप यदि होगा तो वही अल्कोहल हैं जो एक हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है, इस पर जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। पहले ये जो अल्कोहल है कीटोन के रूप में बदलता है, किसके साथ, हैलोजन के साथ रिएक्शन होकर, जो कि बना देता है कीटोन एज द मध्यवर्ती के रूप में बना देता है। जब मैंने Cl2 की रिएक्शन है इसके साथ करवाई तो 2HCl के अणु बाहर निकल जाते हैं और बना देता है कीटोन। ये बन जाता है यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर निकल जाती है 2 मोल HCl के। एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन इधर से, 2 क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं और बना देता है 2HCl, यहाँ पर बाहर निकल जाता है और बना देता है कीटोन एज अ। इसके बाद में ये जो कीटोन है बेस की उपस्थिति में है, जो कि हैलोजन परमाणु के साथ रिएक्ट कर जाता है, और बेस की उपस्थिति में जब ये रिएक्ट करता है तो बना देता है ट्राइक्लोरोफॉर्म के रूप में यहाँ पर दे देता है। देखिए यहाँ पे मैं जो 3 मोल है वो NaOH के ले रहा हूँ, और इसकी रिएक्शन हम 3 मोल वो है Cl2 के साथ।
और यहाँ पर बना देता है। यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन किस प्रकार से होती है वो मैं समझा देता हूँ। ये है एक लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस जो कार्बन है इसके पास में एसिडिक प्रोटॉन होती हैं तीनों जो एसिडिक प्रोटॉन है, बेस होता है जो वो एक एक करके एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेता है और ये जो कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन इस Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और एक Cl परमाणु को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से 3 बार ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होती है। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा साइड में समझा भी देता हूँ किस प्रकार से जो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखिए मैं इधर समझा रहा हूँ पहले इसको। हमारे पास में ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये है। अब बेस है, बेस OH ले लिया मैंने यहाँ पर बेस। अब बेस यहाँ पर ये भी एक सेम, दोनों ही जो कीटोनिक ग्रुप है उसके दोनों ही तरफ सेम कार्बन परमाणु है और दोनों पर ही सेम हाइड्रोजन है। तो कोई सी भी जो है कार्बन उससे हाइड्रोजन को ये जो बेस है निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि इसके जो अल्फा पर है जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कीटोन एक लिविंग ग्रुप होता है, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप होता है। देखिए बना देता है इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O CH2। अब ये है कार्बोकेटायन Cl2 के साथ रिएक्शन करता है CCl। क्लोरीन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इस पर इस प्रकार से इसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो वैकेंट होते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और ये है जो अपने सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाता है और बना देता है क्लोरीन युक्त कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड O CH2Cl। अब देखिए ये जो कार्बन है ये भी कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है। एक्चुअल में तो जो है बेस की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन निकलनी चाहिए, लेकिन इस कार्बन पर है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लोरीन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और कीटोनिक है वो भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये जो है अगली बार फिर से बेस डालते हैं तो ये हाइड्रोजन निकलती है। देखिए किस प्रकार से बेस की उपस्थिति में फिर से CH3 डबल बॉन्ड O CH और Cl2, इस प्रकार से फिर से यहाँ पर Cl2 और लेते हैं, है ना। इस प्रकार से फिर से 3 बार थर्ड टाइम यदि बेस डालते हैं और क्लोरीन डालते हैं तो ट्राइक्लोरो कंपाउंड हमें मिलता है। और ट्राइक्लोरो कंपाउंड है जब उसकी रिएक्शन NaOH, यहाँ पे ये है आपका NaOH है, यहाँ पे NaOH बेस है ना। तो यहाँ पर जब हम ट्राइक्लोरो, अब देखिए यहाँ पर बनता है, इसकी रिएक्शन हम इस प्रकार से करवाते हैं तो ट्राइक्लोरो कंपाउंड्स के रूप में एक जो कंपाउंड बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CCl3। मैंने ये बता भी दिया था रिएक्शन खींच के कि किस प्रकार से ये कंपाउंड बनता है जब 3 NaOH और 3 Cl2 के मोल लेते हैं। अब इस पर है जो NaOH रिएक्ट करता है और NaOH जब इस पर रिएक्ट करता है तो इसको तोड़ देता है इस प्रकार से। देखिए ये OH है, इस पर रिएक्ट होता है और ये बंध के इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर निकाल ले जाते हैं और ये बन जाता है, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस में CCl3, इधर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये है आपका CCl3 ट्राइक्लोरो कार्बन, है ना। अब जो ये हाइड्रोजन है इसका, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर की ओर चला जाता है इस पर और बना देता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये क्या होता है,